हेलो ब्रिलियंट माइंड्स। आज मैं आप लोगों को ना आपके घर की स्टोरी सुनाने वाला हूँ, बल्कि ये आपके घर की नहीं है, ये हर घर की स्टोरी है स्टूडेंट्स, घर की स्टोरी है। जब भी खवातीन का कुछ करने को दिल नहीं करता ना, जब उनको कोई काम नहीं मिलता तो उनका दिल करता है कि चलो घर की सफाई शुरू कर लेते हैं। फिर बाद में चाहे बीमार होती रहे, चाहे बीपी लो हो गया है, चाहे टांगों में दर्द हो गई है, कमर में दर्द हो गई है, लेकिन उन्होंने पंगा लाजमी लेना होता है। ये आप लोग जानते हैं, आप बड़े एक्सपर्ट हैं इस मामले में, आपके साथ ये अक्सर होता रहा है। चलें जी स्टूडेंट, ऐसे क्या हुआ, एक आजकल ना कुछ नाजुक खवातीन भी है ना, जिन जो काम से जान छुड़ाती हैं। वैसे ये भी एक कैटेगरी भी है। अब ऐसी खतून थी, अब उसने सोचा कि चलो घर की सफाई करती हूँ, लेकिन उसने देखा इतना काम, इतना बड़ा घर, मुझे ये भी साफ करना पड़ेगा, ये भी साफ करना पड़ेगा, ये भी साफ करना पड़ेगा। वो पहले ही डर गई, वो पहले ही थक गई, कि मुझसे नहीं हो सकता ये। फिर अचानक उसकी फ्रेंड भी आ गई, उसने अपने फ्रेंड से ये बात शेयर की कि यार इतना काम है, मैं कैसे करूंगी। तो उसने कहा कि तुम तो पागल हो, तो ऐसा करना जरूरी है, तुम क्या करो, तुम एक दिन अपने ड्राइंग रूम की सफाई कर लो, एक दिन अपने बेडरूम की सफाई कर लो, एक दिन लॉन की सफाई कर लो, एक दिन बाथरूम साफ कर लेना। तो तुम जब छोटे छोटे हिस्सों के अंदर काम को कन्वर्ट करोगी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं लगेगी। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने एक दिन ड्राइंग रूम साफ कर लिया, एक दिन बेडरूम साफ कर दिया, एक दिन लॉन साफ कर दिया, इसी तरीके से उसने बाथरूम साफ कर दिए। उसको फील हुआ कि मैंने तो बड़ी आसानी के साथ पूरे घर को साफ कर दिया और मुझे फील ही नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, ऐसे ही जब हम पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर भी एक कंसेप्ट है, जब हमें कॉम्प्लेक्स और बड़ी बड़ी सी फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो हम उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। हम उनको सिंगल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये हम किसकी मदद से करते हैं, ये हम करते हैं स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। और आज हम इसी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। हेलो ब्रिलियंट माइंड, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स हैकर और मेरा काम है आपके लिए मैथमेटिक्स को आसान बनाना। आई वेलकम यू टू फन कोचिंग सेशन डे 7। आज की कंसेप्ट मास्टर क्लास में हम पार्शियल फ्रैक्शन को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इसमें जो आपको एग्जामिनर ट्रैप करेगा वो ट्रैप कर सकता है टाइम मैनेजमेंट पे। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर जो आपको ट्रैप करेगा वो करेगा टाइम मैनेजमेंट पे, क्योंकि आपने देखा है इस चैप्टर से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको आते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन को जब एंट्री टेस्ट में डाल दिया जाए, 5, 6, 7 मिनट के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है 50 सेकंड के अंदर, कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना भाई, मैं हूं ना। वो सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा, किसका है रे तुमको इंतजार में हूं ना। तो भाई मैं हूं आपके लिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इस तरह के क्वेश्चन को 40 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द बिग पिक्चर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू पार्शियल फ्रैक्शन। फिर हम बात करेंगे जी उसके केसेस पे बात करेंगे। सेकेंडली आई विल टॉक अबाउट केस 1 when polynomial q of x has only non-repeated linear factor. And thirdly, I will talk about case number 2 when polynomial q of x has repeated linear factor. And lastly, I will conclude our discussion with case number 3 when polynomial has non-repeated irreducible factors. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। टॉपिक से पहले आपको पता है मैं आपसे 3-4 एमसीक्यू पूछता हूं, आपको पैटर्न अब मेरी समझ आ गई है। और आपने क्या करना होता है, हर एमसीक्यू को वीडियो करना होता है पॉज, और आप लोगों ने एमसीक्यू करने होते हैं खुद से सॉल्व। उससे आपको आइडिया होता है कि आप 50 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं सॉल्व कर सकते। अगर तो आपसे हो जाए इसका मतलब ये चैप्टर आपको इजी लगेगा, और अगर आपसे 50 सेकंड के अंदर सॉल्व नहीं हो रहा इसका मतलब है तो आपको इसकी प्रिपरेशन की जरूरत है, इस चैप्टर के ट्रिक्स की जरूरत है। तो चलिए जी पहले एमसीक्यू पे आते हैं। क्या है एमसीक्यू, द रैशनल फ्रिक्शन। लेकिन मैं पहले ये भी चेंज कर देता हूं। क्या है द रैशनल फ्रिक्शन एक्सप्रेशन 3x + 5 ओवर 2x स्क्वायर - 5x - 3। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसने कहा ये किसके इक्वल है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है और हमसे कहा गया है कि बताओ ये किसके इक्वल है। ये हमें दिया हुआ है अल्फा ऑप्शन में कहा हुआ 1 over x - 3 - 2 over x - 1। बीटा ऑप्शन में कहा हुआ है 2 over x - 3 - 1 over 2x + 1। चार्ली ऑप्शन में कहा हुआ है 1 over x - 3 + 2 over 2x + 1। और डेल्टा ऑप्शन में कहा हुआ है 2 over x - 3 - 1 over 2x + 1। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए ये पार्शियल फ्रैक्शन का अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन आ गया है एमसीक्यू के अंदर। अब करो वीडियो को पॉज और जल्दी से बताओ ये 50 सेकंड के अंदर सॉल्व करो इसको, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपने इस क्वेश्चन को कितने मिनट के अंदर सॉल्व किया है। सेकंड में तो होने लगा, बताओ कितने मिनट के अंदर सॉल्व किया है। उसका ट्रू ऑप्शन भी आपने बताना है।
फिर मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा और टॉपिक के बाद हम इस तरह के क्वेश्चन को सीखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन को हमने विद इन 40 सेकेंड कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी जो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, मतलब सिंगल फ्रैक्शन के अंदर, तो इसकी कितने पार्शियल फ्रैक्शन बन सकती हैं। स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, जब हम क्या करते हैं हम ए के नीचे लिखेंगे एक्स को, हम बी के नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर को, इसी तरीके से हम आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसको हम ब्रेक कर लेंगे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो ए सी के नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 1, डी के नीचे आ जाएगा एक्स माइनस 1 और ई के नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 2। ये ए बी सी डी और ई तक चला जाएगा। तो कितने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हुआ स्टूडेंट? 5 फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हुआ। और आप कहोगे सर ट्रू ऑप्शन क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। जैसे ही आप 5 पर टिक लगाओगे एग्जामिनर भागा भाग आएगा और कहेगा लो जी ये भी गलत। पै गया पंगा? क्या पंगा है सोचो ना जरा, क्या पंगा है? ट्रू ऑप्शन क्या हो सकता है इसका? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे ट्रू ऑप्शन क्या हो सकता है। चलें जी हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाएंगे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। Which of the following friction is conditional equation? कंडीशनल इक्वेशन स्टूडेंट, कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है? अब हमें पता है कंडीशनल इक्वेशन होती है ऐसी इक्वेशन जो x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई ना हो, जो पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। अब देखें अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई ओवर 2 माइनस cos इनवर्स x, चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है ln xy is equal to ln x plus ln y और x greater than 0 y greater than 0, और डाइट ऑप्शन में लिखा हुआ है sin x plus cos x is equal to 0। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आप इसका कंडीशनल इक्वेशन कौन सी बन सकती है। जल्दी करें जी। आपको ये भी बता दूं ये क्वेश्चन भी नस्ट का क्वेश्चन है। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ px क्यूब प्लस qx square plus ax plus b is equal to minus 3x cube plus 5x square plus 4x cube plus 2x plus 6। ये एक्सप्रेशन हमें दिया गया है जी और हमसे कहा गया है is an identity। आइडेंटिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो इक्वेशन जो होती है x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे, उसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। कहता है मुझे बताओ कि अगर ये आइडेंटिटी है या उसमें क्या है? इक्वल है, हर वैल्यू के लिए इक्वल है, तो मुझे बताओ P, Q, मतलब P और Q की वैल्यूज बतानी है और उसे ऑर्डर पेयर के अंदर लिखना है। आप कहेंगे मसले कोई नहीं है, हम इजीली कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो x क्यूब के साथ क्या लिखा हुआ है? P, और वहां भी देख लो x क्यूब के साथ क्या लिखा हुआ है? -3। और आप कहोगे सर P की वैल्यू क्या बन गई? -3। इसी तरीके से x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? Q, वहां पे देखो x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? 5। आप कहोगे Q की वैल्यू क्या बन गई? 5। ऑर्डर पेयर क्या बना? ऑर्डर पेयर बन गया -3, 5। किस ऑप्शन में है? अल्फा ऑप्शन में है। आप कहोगे सर अल्फा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन, मैं कहूंगा कोई नहीं ट्रू, निकलो पतली गली से। ठीक है, रह गया पंगा। अब इसमें पंगा क्या है? इसमें छोटे छोटे से पंगे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा ना तो स्टूडेंट्स हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके मुताबिक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए फिलहाल हम आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है जी? इंट्रोडक्शन टू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन आती है जी हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन की। रैशनल फ्रैक्शन क्या है? द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल को कोशेंट के फॉर्म में लिखा गया हो, डिवाइड की फॉर्म में लिखा गया हो, p ऑफ x ओवर q ऑफ x, और कंडीशन क्या हो कि जो डिवाइड वाली पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल नहीं होगी, विद नो कॉमन फैक्टर, और उसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो स्टूडेंट देखें अगर कॉमन फैक्टर हो तो वो आपस में दोनों में आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कहा कि नो कॉमन फैक्टर। इस तरह का क्या बोलते हैं इसको? रैशनल फ्रैक्शन। इसकी बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं x ओवर x प्लस 1, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है और नीचे वाली पॉलिनोमियल 0 के इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दो x स्क्वायर ओवर x प्लस 2, जैसे लिख दो x ओवर x प्लस 2 x प्लस 3। ये सारी की सारी जो एग्जांपल है ये किसकी है? हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन की है। इसी तरीके से अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप्स पे आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। स्टूडेंट आप लोगों ने एफएससी के अंदर पढ़ा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है? जो आपकी नोमिनेटर है उसकी डिग्री कम होती है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होती है। तो ये लिखा होगा a rational fraction p of x over q of x is a proper rational fraction। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनता है इफ द डिग्री ऑफ, डिग्री की बात करनी है आपने, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर को देखना, सब पावर को देखना, हाईएस्ट पावर को। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इन द नोमिनेटर, नोमिनेटर में जो है जो ऊपर लिखी हुई है इज लेस देन, ये छोटी होनी चाहिए किससे? द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल q ऑफ x इन द
डिनोमिनेटर से डिग्री क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, मतलब ऊपर डिग्री छोटी होनी चाहिए, नीचे डिग्री बड़ी होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, इस तरह की फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। जिसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स कहां पे दूं मैं आपको, चलो जी ये वाली जो एग्जांपल थी ना, ये एग्जांपल है हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की। इसमें देख लो, इसमें x की पावर कितनी है, डिग्री मतलब कितनी है 1, तो यहाँ पे जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर, ऊपर डिग्री 1 नीचे डिग्री 2, तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट हम आ जाते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के अंदर स्टूडेंट्स दो केसेस हो सकते हैं। नंबर 1, दोनों की डिग्री मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल भी हो सकती है, तब भी इम्प्रॉपर। और अगर ऊपर वाले की डिग्री मतलब नोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो जाए डिनोमिनेटर से, तब भी क्या होता है जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये लिखा होगा, a rational fraction p of x over q of x is improper rational fraction if the degree of the polynomial p of x in numerator is equal to or greater than, या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो किससे, पोलिनोमियल q of x in the denominator, जो डिग्री है नोमिनेटर की डिग्री से या तो इक्वल हो या उससे बड़ी हो, हम इसे क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और स्टूडेंट नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी डेफिनेशन पार्शियल फ्रैक्शन पे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है जी, पार्शियल फ्रैक्शन है जब हम 3-4 या मतलब एक कॉम्प्लेक्स से रैशनल फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं दो या दो से ज्यादा सिंगल रैशनल फ्रैक्शन के अंदर, इसे बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज सम ऑफ 2 और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स रैशनल फ्रैक्शन होता है, उसको हम आसान 2 या 2 से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन के सम में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन की डेफिनेशन में आगे भी आपको बता चुका हूं, इट इज एन इक्वेशन इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल होने चाहिए, हर वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होने चाहिए, फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल की जो पर्टिकुलर वैल्यूज, मखसूस वैल्यूज 2 3 4 5 10 15 20 मतलब इतना फाइनाइट के लिए, ठीक है, ऑल वैल्यूज के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर ऑल वैल्यूज के लिए हो जाए इसे बोलते हैं आइडेंटिटी, पर्टिकुलर वैल्यूज कुछ वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर दें, इसको बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। इसकी बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे मैं लिखूं फॉर एग्जांपल के 2x इज इक्वल टू 3। अब देखो x की हर वैल्यू के लिए आपस में इक्वल नहीं होगा, x की वैल्यू 1 रखो तो 2 इज इक्वल टू 3 इक्वल नहीं है, x की वैल्यू 2 रखो तो 4 इज इक्वल टू 3 इक्वल नहीं है, x की हर वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखता हूँ जी 3/2, तो अब देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3/2 के लिए ये इक्वल है, 1 2 के लिए इक्वल नहीं था। ये क्या है, कंडीशनल इक्वेशन है जो पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए होल्ड हो रही है। इसी तरीके से आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है, जो हर वैल्यू के लिए हो, जो हर वैल्यू के लिए होल्ड करे। इट इज एन इक्वेशन दैट होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, जिसकी एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं आप, कोई भी फार्मूला लिख लो, कोई भी फार्मूला लिख लो इसकी एग्जांपल, ये बात खत्म कर दी मैंने। फॉर एग्जांपल आप लिख दो x + 2 का स्क्वायर, क्या बनेगा, x² + 4 + 4x, ये लो जी, ये क्या है, आइडेंटिटी है। आप लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे x की जगह पे जो सी मर्जी वैल्यू पुट करके देख लो, दोनों साइड आपस में हमेशा क्या रहेंगी, इक्वल ही रहेंगी। x की वैल्यू में क्या रखता हूं, 1 रखता हूं, जब 1 रखूंगा तो 1 + 2 क्या बन गया, 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर + 4 + 4, x की जगह पे 1, 3 का स्क्वायर 9, ये 1 + 4 + 4 ये भी क्या बन जाएगा 9। ये हर वैल्यू के लिए, जिस मर्जी वैल्यू के लिए चेक करो, 0 के लिए चेक करो, जब 0 के लिए चेक किया ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इधर 4 बचा, इधर x की जगह पे 0 पुट किया, इधर 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, दोनों 4 = 4। तो आइडेंटिटी जो है वो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी, कंडीशनल इक्वेशन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगी। चलें जी, क्वेश्चन आ गया, द नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन था, आपने कहा था इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन कितने बन सकती हैं, 5, तो मैंने कहा था 5 इज नॉट अ ट्रू ऑप्शन। फास्ट का क्वेश्चन है और इसका ट्रू ऑप्शन क्या हो सकता है, आइए इस पे बात करते हैं। x/1/x², अच्छा x² - 1 है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, हम कर लेंगे x + 1 और x - 1 और आगे क्या है जी x + 2। आपने काउंट किया, x a के नीचे आ जाएगा x, b के नीचे x², c के नीचे d के नीचे और e के नीचे। लेकिन स्टूडेंट मिस्टेक क्या की, यहाँ पे गौर करो कि x + 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बाकी बन जाएगा 1/x², x - 1, x + 1। अब a के नीचे आ जाएगा x, b के नीचे आ जाएगा x², c के नीचे आ जाएगा आपका x - 1 और d के नीचे आ जाएगा जी x + 2। 1 2 3 4, कितनी बन जाती हैं जी,
4 पार्शियल फ्रैक्शन बन जाती हैं, तो ट्रू ऑप्शन कौन सा बनता है स्टूडेंट्स? डेल्टा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी। हमने बताना था कि इसमें से आइडेंटिटी कौन सी है स्टूडेंट। ये सिंपल काम है, जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो वो आइडेंटिटी है। अब देखिए बारी बारी हम सबको चेक करते रहेंगे। मैंने x की यहाँ पे 1 पुट किया, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4, अभी तक सेटिस्फाई किया है। 2 पुट किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 + 1 7, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x की जगह पे 0 पुट करता हूँ। x की जगह पे 0 पुट किया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -6 तो 0 के इक्वल नहीं होता, ये भी फॉल्स। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, x की यहाँ पे 1 पुट करो, लेफ्ट साइड पे तो 1 आ जाएगा ना, राइट साइड पे भी 1 बनना चाहिए। अच्छा 1 यहाँ पे x की यहाँ पे 1 पुट करते हैं, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 इज इक्वल टू, x की यहाँ पे 1 पुट किया इज इक्वल टू 3, 1 + 2 -2 1 + 3 और 1 इज इक्वल टू 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ये 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, तो 8 - 9 - 8 कितना बन जाएगा 1। ये मैंने 1 पुट किया, 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। चलो मैं 0 पुट करके देखता हूँ। 0 पुट किया तो मतलब लेफ्ट साइड पे 0 आना चाहिए, राइट साइड पे जहां पे x से 0 पुट कर लो। यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, यहाँ 3 को -2 से मल्टीप्लाई करो -6 + 6 0, लेफ्ट साइड पे भी 0 सेटिस्फाई हो रहा है। ये हर वैल्यू के लिए अभी 2 वैल्यू पुट की है, सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा इससे अगला चेक कर लो, इसमें क्या करते हैं, x की जगह पे पुट करो ना जरा 1, तो 1 पुट किया, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वो तो 1 पॉइंट समथिंग होता है। जब 2 में ऐड करेंगे वो 4 के इक्वल नहीं आएगा, नॉट ट्रू। तो एक ही ऑप्शन है जो ट्रू हो सकता है, ट्रू लग गया। वैसे मैंने सिर्फ 2 के लिए चेक किया था, आप जिसके लिए मर्जी चेक कर लो, इसके लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। वैसे भी मुझे कैसे आइडिया हुआ, मैंने क्यों नहीं बाकियों के लिए चेक किया। जब 3 ऑप्शन फॉल्स हो जाए तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑब्वियस बात है, वही हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्रू ऑप्शन आ जाएगा। तो स्टूडेंट चार्ली ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन कौन सी है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट। अगर आप याद करो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और मैंने आपको बताया था कि जो भी फॉर्मूला है वो आइडेंटिटी है, वो क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये फॉर्मूला था, ये आइडेंटिटी है, ये कंडीशनल इक्वेशन नहीं हो सकती। इसी तरह से पाई sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 - cos इनवर्स x, ये भी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ये भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला आइडेंटिटी होती है, कंडीशनल इक्वेशन नहीं होती। इसी तरह से आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने मैट्रिक में पढ़ लिया था, अगर नेचुरल लॉग हो और एक्स वाई हो, दो की प्रोडक्ट हो, तो पहले पे भी आ जाता है नेचुरल लॉग और प्लस दूसरे पे भी आ जाता है। अब ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एक रूल है, फॉर्मूला है, इसकी वजह से ये आइडेंटिटी कहलाएगा, ये आपकी कंडीशनल इक्वेशन नहीं हो सकती। तो एक ही ऑप्शन है, वही सारी बात है, क्या बन जाएगा, ट्रू ऑप्शन बन जाएगा। अब जरा देखते हैं क्या है, मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। चलें स्टूडेंट चेक करते हैं, 0 पे चेक करते हैं, एंगल पुट करना है इसके अंदर हमने, ठीक है। x के यहाँ पे 0 पुट करो, sin 0 0 हो गया, cos 0 कितना हो गया 1, 1 इज इक्वल टू 0, 1 तो 0 के इक्वल नहीं आता। इसका मतलब है कि हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेकिन कंडीशनल इक्वेशन तो ये है, कुछ वैल्यूज के लिए तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं किन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो सकता है, अब उस पर हम बात करते हैं। चलिए ओके, तो हम देखते हैं, हम इसमें पुट कर देते हैं जी, क्या पुट करें, हम पुट करते हैं जी -45, चले पुट करते हैं, -45 पुट किया, और cos यहाँ पे भी x की आप हमने क्या पुट किया, -45 पुट किया। तो cos साइन की प्रॉपर्टी है, साइन के एंगल में माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, और sin 45 कितना बनेगा 1/√2, और प्लस cos की प्रॉपर्टी होती है माइनस ऑब्जॉर्ब हो जाता है, और cos 45 कितना होता है 1/√2, ये -1 और +1 सेम वैल्यू 0 हो गई, और राइट साइड पे क्या है 0 है, और -45 एंगल इसको क्या किया है, सेटिस्फाई किया है। हर एंगल इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए आइडेंटिटी नहीं होगी, कंडीशनल इक्वेशन बनेगी। उसने कंडीशनल इक्वेशन ही पूछा था, स्टूडेंट डेल्टा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। ये भी नेक्स्ट का क्वेश्चन है स्टूडेंट, याद रखिएगा। ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आपने सही सॉल्व नहीं किया था। चलें जी हम इस पे आते हैं दोबारा। क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा गया था कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, इक्वेशन दी गई है आपको, ये क्या है, ये आइडेंटिटी है। क्या है, आइडेंटिटी है, और हमने करना क्या है, हमने p, q मतलब p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसको हमने ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखना है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब देखो जब दो हमारे पास जो कोई भी एक्सप्रेशन जब आपस में इक्वल आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इधर भी x³ है, इधर भी x³ है, तो दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वल रख लेते हैं। इधर भी x² है, इधर भी x² है, तो इक्वल रख लेते हैं। तो स्टूडेंट फिर मिस्टेक क्या हुई, पिछले में तो ऐसे किया था, मिस्टेक माय डियर स्टूडेंट्स, मिस्टेक माय प्यारे स्टूडेंट्स, आपने ये की थी कि देखो इधर क्या है, x³ के साथ है p, तो p किसके इक्वल आएगा, आपने कहा x³ के साथ क्या है -3, आपने -3 के इक्वल रख दिया, क्योंकि आपको तो जल्दी थी, आपने 50 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, आपने पूरा क्वेश्चन देखा ही नहीं। पूरे क्वेश्चन में क्या था, -3x³, यहां भी तो था ना भाई +4x³, तो दोनों ने ऐड भी तो होना था ना,
जब दोनों ऐड होंगे ये बन जाएगा प्लस 1x क्यूब। तो फिर उधर x क्यूब के साथ है p, इधर x क्यूब के साथ क्या है 1, तो स्टूडेंट p की वैल्यू क्या बनेगी 1। इनफैक्ट आपको और भी देखना है, कहीं और तो x क्यूब नहीं है, ओके नहीं था इसलिए 1 आ गया। अब आ जाओ x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है q। अब इधर भी देखो कहीं x स्क्वायर तो नहीं है, राइट साइड पे भी x स्क्वायर सिर्फ यहाँ पे है, इसका मतलब q की वैल्यू क्या रहेगी, q की वैल्यू जो है वो 5 रहेगी। ऑर्डर पेयर में लिखना है तो 1,5 आ जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द रैशनल एक्सप्रेशन। अब ये अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी, और ये एक्सप्रेशन दिया गया है हमें, उसने कहा है कि एक्सप्रेशन जो है ये किसके इक्वल है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम और जो आपका है पार्शियल फ्रैक्शन, ये एक दूसरे के ना रिवर्स प्रोसेस है। क्या है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। अगर आप एलसीएम लो तो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाती है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करो तो आपके एलसीएम की फॉर्म बन जाती है, ठीक है। अब देखो आप लोगों को क्या फॉर्म है, केवल फॉर्म दी हुई है, आपने क्या काम करना है, हर एक का लो एलसीएम, कोई ना कोई एलसीएम उसके इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब है वही क्या बन जाएगा ट्रू ऑप्शन। आपको एक्सपैंड करके सारा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कितना आसान तरीका हो गया हमारे पास। चले जी हम इसके एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना तो बच्चों का काम है। एलसीएम में क्या करते हैं, डिवाइड में दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, दोनों लिख लो x माइनस 3 और ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, ओके। अब एलसीएम में क्या करते हैं, आपने नीचे वाले पे डिवाइड करना होता है, जो आंसर है उसी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, ओके। तो जब x माइनस 3 को डिवाइड किया तो 2x प्लस 1 आएगा, 2x प्लस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 1 ही आ जाएगा। दरमियान में कौन सा साइन लगाया हुआ है, माइनस का साइन लगाया हुआ है। 2x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 3 ने 2 से मल्टीप्लाई भी होना है, और क्योंकि माइनस की बात है मैं डायरेक्ट साइन चेंज करने लगा हूं, मैं करने लगा हूं 2 से ये लो जी प्लस 6। यहाँ पे 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 7। क्या आपको ऊपर 7 चाहिए, नहीं चाहिए, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपका क्या आ जाएगा अल्फा ट्रू ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही बीटा पे आ जाओ, इधर भी x माइनस 3 है और 2x प्लस 1 है, सेम हमने एलसीएम लिया, x माइनस 3 को डिवाइड किया 2x प्लस 1 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 4x प्लस 2, दरमियान में माइनस का साइन लगाना है। 2x प्लस 1 को डिवाइड करो तो x माइनस 3 आएगा, x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस के बाद लिखना है, तो साइन क्या कर दिए चेंज कर दिए। अब जरा देखो 4x में से जब हमने x निकाला तो आएगा 3x, और 3 प्लस 2 क्या बन जाएगा 5, तो ऊपर देखो 3x प्लस 5, ऊपर भी क्या है 3x प्लस 5। अब इनको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x स्क्वायर, इधर जब x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, और माइनस 3 को जब 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6x और प्लस x क्या बन जाता है माइनस 5x, और माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3। देखो सेटिस्फाई हो रहा है, तो स्टूडेंट बीटा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन, बाकी चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। ले जी यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर क्या कंसेप्ट आपने सीखा, आपने सीखा कि एलसीएम हो तो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाती है, पार्शियल फ्रैक्शन हो तो उससे एलसीएम कर सकते हैं, ठीक है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आपने डेफिनेशंस के कंसेप्ट रखने हैं याद, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं डिग्री के रिलेटेड, आपको पूछा जा सकता है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, कंडीशनल इक्वेशन आइडेंटिटी के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, सीधी सीधी डेफिनेशन आ सकती है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के रिलेटेड आ सकते हैं। अब आप आ जाओ जी केस नंबर 1 पे, जब आपके पास होगा ये भी पार्शियल फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चन, टॉपिक ही हमारा क्या है पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें जो केस नंबर 1 है उसके अंदर क्या आ जाता है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। कौन से स्टूडेंट आ जाते हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाते हैं, ये लीजिए नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है कि x की पावर क्या होगी 1 होगी और रिपीट नहीं करेंगे। जैसे आपका आया था ना x प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये दो x प्लस 2 का स्क्वायर को लिख सकते हैं ना x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2, तो उसने कहा है नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड का मतलब रिपीट नहीं करेंगे, इसका मतलब अगर एक x प्लस 2 आएगा तो अगला x प्लस 3 होगा, x प्लस 4 हो सकता है, x प्लस 1 हो सकता है, x माइनस 1 हो सकता है, इस तरह के आ सकते हैं, लेकिन सेम वाले नहीं आएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, लीनियर वाले होने चाहिए, x की पावर 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलेंगे स्टूडेंट्स, हम अब इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। हाँ जी, जैसे क्वेश्चन आ गया है if 7x प्लस 25 ओवर x प्लस 3 x प्लस 4 किसके इक्वल है जी, a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 4, और हमसे कहा गया है कि हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन है हमारे पास फास्ट का क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन सारी बात है, हमें इतनी आसानी से तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ना इसको, ठीक है, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेंगे। क्या क्या तरीका हमने एफएससी में क्या तरीका सीखा हुआ है, हम क्या करेंगे जो भी यहाँ पे वैल्यू हो उसे हर एक से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम x प्लस 3 को 0 की इक्वल रखेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर, एक वैल्यू निकलेगी, फिर इसी तरह से x प्लस 4 को 0 की इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, फिर आएगा b का आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो मतलब कि टाइम टेकिंग है ना, और हमारे पास टाइम है तो हमने बचाना है, तो फिर जरा देखो ना किस तरह से हम कर सकते हैं। पहले आप मुझे जरा करके बताओ ना,
इस तरह के क्वेश्चन का अंदर आप कर सकते हो 30 सेकंड के अंदर सॉल्व। मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन को 30 सेकंड से पहले आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13 ओवर ये है जी x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसके इक्वल है a ओवर x माइनस 1 b ओवर x माइनस 2 और c ओवर x माइनस 3। तो हमने करना क्या है, हमने a प्लस b माइनस c की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें तो आपको a b c फाइंड करने के बाद उनको दोनों को ऐड b और c में से माइनस b करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, जारी बात है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे विद इन 30-40 सेकंड, तो स्टूडेंट मैं आपको करवाऊंगा, आपने घबराना नहीं है। चल जल्दी से एक दफा टॉपिक रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद हम इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हैंडल करना है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं ये क्वेश्चन जो है ये नस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अच्छा जी, हमारे पास जो केस 1 है, केस 1 के अंदर हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगी डिवाइड वाली जिसे ऑफ x कहते हैं, उसमें कौन सा फैक्टर आएंगे, हैज ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अभी हम जो भी ट्रिक सीखेंगे हम किसके लिए सीखने जा रहे हैं, हम नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर किस तरह के हो सकते हैं, x माइनस a, x माइनस a1, x माइनस a2, इसी तरीके से, मतलब रिपीटेड नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे x माइनस 1 दोबारा x माइनस 1 नहीं आ सकता, ठीक है। तो नॉन रिपीटेड होगा। दूसरी चीज क्या है, लीनियर होने चाहिए। लीनियर मतलब x की पावर 1 यहाँ पे देखो हर एक में x की पावर 1 है, x की 1 से बड़ी पावर नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर आपको इसका तरीका पता ही है कि फॉर एग्जांपल 3-4 जितने भी आ रहे हैं तो आपने क्या काम करना होता है, a को a के नीचे लिखना होता है, a को b के नीचे, a को c के नीचे, a को d के नीचे। स्टूडेंट ये भी जरूरी नहीं है कि आपने a b c के नीचे ही लिखना हो, आप कोई भी अपने कांस्टेंट का नाम ले सकते हो, जैसे कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनको जाहिर बात है हम एफएससी के कन्वेंशनल मेथड से नहीं करेंगे। हम बस हर एक की पहचान याद रखेंगे कि नॉन लीनियर फैक्टर है, इसको हमने कैसे ट्रिक लगाना है, अगर ये रिपीटेड आ गया है लीनियर फैक्टर, इसको हमने कैसे करना है। और इसी तरीके से थर्ड कैटेगरी में अगर आ जाते हैं जो जिसके अंदर हम इसको एक्सपेंड नहीं सॉल्व कर सकते, एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसको हमने इस तरह के फैक्टर्स को हमने कैसे सॉल्व करना है। चलिए जी हम बात करेंगे, जैसे यही क्वेश्चन था और आपने इसमें क्या करना है, a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है। आपको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म दी हुई है। तो स्टूडेंट देखो अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आपने एक सिंपल ट्रिक किया है इसके अंदर, आपने x प्लस 3 को 0 के ऊपर रखो, x की वैल्यू क्या बन गई -3। आपने इस वाले एक्सप्रेशन पे आ जाना है और आपने क्योंकि x प्लस 3 की बात हो रही थी, x प्लस 3 को छोड़ दो, x प्लस 3 को छोड़ दो, बाकी क्या बन जाएगा 7x प्लस 5 ओवर x प्लस 4। इसमें x की जगह पे -3 पुट कर दो, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, बात ही खत्म, ठीक है। 7x की जगह पे क्या पुट किया, -3 प्लस 25 और -3 प्लस 4। स्टूडेंट ये 7 को जब -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -21 प्लस 25 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा ओवर 1 4। a की वैल्यू स्टूडेंट कितनी बन गई 4। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि b की वैल्यू फाइंड करना, तो b की वैल्यू b के नीचे क्या है x प्लस 4, तो आपने x प्लस 4 को जब 0 के ऊपर रखोगे x की वैल्यू क्या आएगी -4 आएगी। यहाँ से आपने x माइनस 4 को छोड़ना है, बाकी लिख लो 7x प्लस 25 ओवर x प्लस 3 और x की वैल्यू क्या निकाली है -4, इसमें पुट कर दो। जब x की जगह -4 पुट करेंगे तो 7 को -4 से मल्टीप्लाई करो -28 में से जब 3 प्लस 25 करेंगे तो आएगा -3 और यहाँ पे जब हम 4 प्लस सॉरी क्या करना है -4 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। इसकी वैल्यू बन गई है, ये b की वैल्यू बन गई। तो स्टूडेंट a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू क्या है 3। तो कौन सा ऑप्शन है जी आपके पास, बीटा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, क्योंकि लीनियर फैक्टर है इसके अंदर a b c तीनों इजीली फाइंड हो जाएंगे। फिर हमने क्या करना होगा, a प्लस b माइनस c फाइंड करना होगा। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। जब a फाइंड करना है तो देखो x माइनस 1 है, x माइनस 1 को जब 0 के ऊपर रखेंगे x की वैल्यू आएगी 1। आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर x की जगह पे क्या पुट कर देना है, जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट करना है, लेकिन एक काम करना है x माइनस 1 के फैक्टर को निकाल के, तो वो a की वैल्यू बन जाएगी। मैं से a के बराबर रख लेता हूं। आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के अंदर x माइनस 1 के अलावा हर जगह पे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। चलो जी 1 का स्क्वायर -10, x की जगह पे 1 आ जाएगा प्लस 13 और यहाँ पे 1 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3। तो स्टूडेंट देखें 1 का स्क्वायर 1 प्लस 13 14 आ गया, इधर आ जाएगा -10, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके इधर आएगा -1, इधर आएगा -2 जो कि 2 बन जाएगा, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2। a की वैल्यू बन गई 2। b पे आ जाओ, b का भी सेम ट्रिक क्या है जी, x माइनस 2 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 इस एक्सप्रेशन में पुट करना है, लेकिन x माइनस 2 को नहीं लिखना, बाकी लिख लो। तो क्या आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 13 और यहाँ पे आपने x माइनस 2 को नहीं लिखना था, 2 माइनस 1 आएगा और 2 माइनस 3 -1 आएगा। 13 प्लस 4 17 माइनस 20 करें तो -3, यहाँ पे 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो -1 की वैल्यू आ गई जी 3। ओके सी पे आ जाए।
सी के लिए भी यही काम। x माइनस 3 है, x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी। इसमें x की जगह पे 3 पुट कर देना है, बस आपने x माइनस 3 को खत्म कर देना बीच में से। तो यहाँ पे बाकी पुट करो, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 माइनस 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 13, यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 1 2, यहाँ पे देख लो 3 माइनस 2 क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो 13 प्लस 9 कितना बन जाएगा 22 में से जब हम 13 निकालेंगे तो क्या आएगा -8 ओवर 2 कितना बन जाएगा -4। हमने क्या फाइंड करना है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, माइनस c की वैल्यू है -4, ये 2 प्लस 3 प्लस 4 टोटल आंसर कितना आ जाएगा जी 9। तो कौन सा ऑप्शन हुआ स्टूडेंट, अल्फा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। ये ले जी, देखिए मैं आपको समझा भी रहा हूं फिर भी मैंने क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट कर दिया होगा, ठीक है। और अगर आपने, क्योंकि मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा तो ये क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड होने वाला क्वेश्चन है। और आपने कोशिश करनी है कि देखो इसको ये x माइनस 1 सीधा पता चल रहा है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, और डायरेक्ट आपने वहां पे रिप्लेस करते जाना है और कैलकुलेशंस बानी करो, बजाय इसके लिखने से टाइम लगता है, कैलकुलेशंस बानी जल्दी हो जाती हैं। ओके जी, क्वेश्चन आ गया पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1। अब स्टूडेंट देखो ऊपर आपकी डिग्री क्या है 2, जब यहाँ भी x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर, यहाँ भी डिग्री क्या आ रही है 2, जब ऊपर भी डिग्री 2 है डिवाइड में भी डिग्री 2 है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है इम्प्रॉपर फ्रिक्शन बन जाती है। और इसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रिक्शन बनानी पड़ती है। और आपसे क्या कहा गया है, आपने बताना है अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से कौन सी जो इसका ट्रू ऑप्शन बन सकता है। देखो एक बात तो याद रखो, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। आपको पता है दोनों साइड पे स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस हो तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस में लिखा जा सकता है। आप सोच रहे हो 1 का स्क्वायर ही नहीं है, तो भाई लगा लो खुद से, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। अच्छा, अब अपने क्या काम करना है, आपको पता है आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करके प्रॉपर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, प्रॉपर सेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। चलो जी मैं कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। जब डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर को इस पे डिवाइड करें 1 से तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन चेंज कर दो 2 आ जाएगा। लिखने का तरीका आपको पता ही है कि 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके ऊपर क्या लगा देंगे, इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। लेकिन आपने जो गौर किया है 1 प्लस वाली फॉर्म आनी है, कौन सी फॉर्म आनी है 1 प्लस वाली फॉर्म आनी है। अब यहाँ पे देखो कि 1 प्लस वाली फॉर्म किसमें है, इसमें भी 1 प्लस वाली फॉर्म है, इसमें भी 1 प्लस वाली फॉर्म है, ऐसी है ना। तो अल्फा ऑप्शन और बीटा ऑप्शन ये दोनों तो वैसे निकल गए। ओके, उसके बाद जब ये आ गया इसके ऊपर आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसको एक दफा प्लस में लिख लो एक दफा माइनस में लिख लो। तो एक कांस्टेंट के नीचे x प्लस 1 आएगा, दूसरे कांस्टेंट के नीचे x माइनस 1 आएगा। अब इस ऑप्शन में देखो, चलो इसने r के नीचे तो लिख दिया x प्लस 1, लेकिन उसने फिर s के नीचे लिखना चाहिए था x माइनस 1, उसने एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म के नीचे लिख दिया है। ये तब लिखते हैं जब इररिड्यूसिबल फैक्टर हो, तब आपने लिखना होता है दो के कॉम्बिनेशन के अंदर। अच्छा, इसमें आपने घबराना नहीं है, इसमें आपने उसने a b c कांस्टेंट यूज करने के बजाय r s t वाले कांस्टेंट क्या किए हैं यूज किए हैं, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो लेकिन इसमें ट्रू ऑप्शन कौन सा बन जाएगा जी, आपका चार्ली ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। देखो 1 आया है क्योंकि जब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन पे डिवाइड किया तो 1 प्लस उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बननी थी, और वो एक दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं, एक लीनियर फैक्टर r के नीचे आ गया, दूसरा लीनियर फैक्टर s के नीचे आ गया। ठीक है, हम इसको r और s की वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस उसने पूछा था ये किस फॉर्म के अंदर हो सकता है, तो चार्ली ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। ले जी, अब हम आ जाते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में क्या चेंज आएगी, केस नंबर 2 के अंदर रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाएंगे। फैक्टर अभी भी लीनियर ही होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा रिपीटेड हो जाएंगे। जैसे मतलब x प्लस 1 है तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, उसके ऊपर क्यूब आ जाएगा, तो वही x प्लस 1 2 दफा आ गया, मतलब स्क्वायर आने का ये मतलब है ना, क्यूब आने का मतलब है 3 दफा आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, अच्छा इसको हम देखें, ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है, इसके अंदर भी कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। आपने इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो x प्लस 1 का स्क्वायर, जब स्क्वायर आ गया ना इसका मतलब है इसमें क्या, यहाँ पे पता चल गया आपको रिपीटेड लीनियर फैक्टर की बात आ गई। ये क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन है और आपसे कहा गया है कि आपने क्या फाइंड करना है, a प्लस बी फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, अब आप क्या काम करोगे, अगर आप इसको भी उसी तरीके से करते हैं, इसी तरीके से, अब आपके जहन में आपने एक तरीका सीख लिया, अब आप क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करोगे। तो आप क्या करोगे, x प्लस 1 है, x प्लस 1 को जब 0 के इक्वल रखोगे x की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। और आप लोगों ने क्या काम करना है, आपने करना है यहाँ से x प्लस 1 को खत्म कर देना है। तो यहाँ पे x प्लस 1 2 दफा है, चलो सारे खत्म कर दिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, फिर उसमें पुट करोगे, उसमें चलो पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, तो वैल्यू आएगी 1 किसी ऑप्शन के अंदर है ही नहीं। तो देखो अब वो जो तरीका आपको मैंने बताया था वो किस पे अप्लाई होता है,
लीनियर फैक्टर पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गए हैं, इसका मतलब है इसके लिए हमें थोड़ा सा कंसेप्ट अपना क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ओके, टॉपिक को देखते हैं, और उसके बाद इस टॉपिक के अंदर किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कैसे फॉर्म आती है, देख लो। आपके पास इसके अंदर ना रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं। देखो जैसे उसने लिखा हुआ है x माइनस ए की पावर क्या है, m की पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। उसके साथ और भी रिपीटेड फैक्टर आ सकते हैं, जैसे x माइनस ए 2 है, उसके ऊपर पावर n आ गई है, मतलब 3 4 5। जिसे मैं आप सिंपल अल्फाज में आपको कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे देखो कि जैसे x माइनस 2 का स्क्वायर और जैसे आ जाता है x माइनस 3 का क्यूब, ये दोनों फैक्टर ये सारे क्या हैं, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है ना, तो ये एक से ज्यादा दफा भी प्रोडक्ट की फॉर्म में आ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको पता है, इसके लिए भी आपने जो है जो कोएफिशिएंट यूज करना होता है, सॉरी जो कांस्टेंट यूज करना होता है, वो आपने ए बी सी डी इसी फॉर्म में ही रखना होता है। मतलब आपने फॉर एग्जांपल x माइनस 2 एंड वाइड में इसका स्क्वायर है, तो आपने क्या करना होता है, ए के नीचे रखना होता है x माइनस 2 को और b के नीचे x माइनस 2 के स्क्वायर को। इसी तरह से x माइनस 3 का क्यूब है, तो फॉर एग्जांपल आपने a के नीचे रखा है x माइनस 3, b के नीचे x माइनस 3 स्क्वायर और c के नीचे x माइनस 3 क्यूब। ये दो के कॉम्बिनेशन के नीचे ये भी नहीं आता, ये दो के कॉम्बिनेशन के नीचे क्या आता है, जो इररिड्यूसिबल फैक्टर होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। चलें जी, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो उनको हमने कैसे डील करना है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके जी, चलिए स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास है 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर, और हमने क्या करना है x प्लस 1 और x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसमें आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस b। ओके जी, अब अच्छा इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ना आपने एक नंबर पुट करना है। देखो कौन सा नंबर पुट कर सकते हो आप, जारी बात है यहाँ पे आप -1 तो नहीं रख सकते, क्योंकि -1 रखोगे ना तो आपने वो क्या हो जाएगा, -1 जहां पुट होगा वो क्या बनता रहेगा, अनडिफाइंड। ठीक है, -1 के अलावा ना आप कोई भी नंबर रखो, आप इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी नंबर रखो, किसी का कोई भी वैल्यू x की पुट कर दो, -1 के अलावा कोई भी पुट कर दो, आपको a प्लस b का आंसर मिल जाएगा। देखो कितना आसान चीज है, गौर तो करो कितनी आसान चीज है। अच्छा मैं क्या करता हूँ x की जगह पे ना मैंने पुट कर दिया 0, x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 0। ठीक है, जब 0 पुट किया ना तो 2 x की जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस 3 ओवर 0 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर 0 प्लस 1 प्लस b ओवर 0 प्लस 1 स्क्वायर। ओके, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस 3 ओवर 0 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे a ओवर 1, यहाँ पे प्लस b ओवर 1 का स्क्वायर 1, ये 3 इज इक्वल टू a प्लस b। देखो खुद ही बन के आ गया, a प्लस b इज इक्वल टू 3, बीटा ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। कितनी आसानी से देखो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके अंदर मुझे वो भी नहीं करना पड़ा, मतलब कि मुझे x माइनस 1 को 0 की ऊपर आके x की वैल्यू -1 उसके अंदर पुट करना, ये काम भी नहीं करना पड़ा। देखो इस तरह में ये ज्यादा आसान हो गया ना। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 4x ओवर x माइनस 1 और x प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, इस तरह के फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं। ओके, जब इस तरह के क्वेश्चन आ गया ना, ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन कौन सा है आप देखो तो ये भी क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ओके, अब आपने इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, वो क्या है, आप लोगों ने x की वैल्यू लेनी है। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि x की आपने जो जिसपे x जो आपका फंक्शन जो है, ये फ्रिक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं होती ना, उसके अलावा x की कोई भी वैल्यू ले लो। या देखो आपने क्या काम करना है, x की फॉर एग्जांपल देखो 1 पे भी अनडिफाइंड होता है और -1 पे भी अनडिफाइंड होता है, आप क्या कर लो 0 ले लो। कौन सी वैल्यू लो, 0 लो, 0 पुट करो, और इस ऑप्शन के अंदर भी 0 पुट करो, जो सा ऑप्शन क्वेश्चन को ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों के आंसर जिसमें इक्वल आ जाएंगे, वो क्या बन जाएगा, ट्रू ऑप्शन। मतलब यहाँ पे आपने सिर्फ अनडिफाइंड होने से बचाना है, उसके अलावा x की कोई भी वैल्यू रखो, उसे क्वेश्चन में पुट करो, ऑप्शन में पुट करो, जिसके ऊपर क्वेश्चन का आंसर और ऑप्शन का आंसर मैच कर जाएगा, वही आपका क्या बन जाएगा, ट्रू ऑप्शन। कितना आसान सी चीज है ये। चलें मैं क्या करता हूं, देखो मुझे पता है 1 पे भी अनडिफाइंड है और -1 पे भी अनडिफाइंड है, इसके अलावा 0 पे चेक कर लो, 0 पे अनडिफाइंड तो नहीं है। देखो जब 0 दिख गया, 0 पे अनडिफाइंड नहीं है। ओके, जब मैंने 4x की जगह पे 0 रखा, डिवाइड में क्या आ गया, 0 - 1 0 + 1, डिवाइड में जो भी नंबर आ जाए, जब ऊपर 0 आ गया है तो इसका टोटल आंसर क्या बन जाएगा, 0। अब अपने ऑप्शंस पे जाना है, जो सा ऑप्शन आपको 0 आंसर दे दिया ना, समझ लो वही आपका क्या आ जाएगा, ट्रू ऑप्शन बन जाएगा। अब अपने x की जगह पे 0 पुट करना है, ये लो जी, यहाँ 0 पुट करते हैं तो 1 ओवर -1, फिर -1 ओवर 0 पुट किया तो इसके नीचे भी क्या है, 1 है, फिर -2 ओवर 0 + 1 का स्क्वायर, वो भी क्या बन जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ये बन जाएगा -1 -2, इसका आंसर आ गया -4। 0 के इक्वल तो नहीं आया, इसका मतलब ये ट्रू ऑप्शन नहीं है। इसमें x की जगह पे 0 पुट कर लो तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर x की जगह पे 0 पुट किया तो क्या आएगा, -1, फिर +1 ओवर
x की जगह पे 0 पुट किया तो क्या आएगा 1 आएगा, उसके बाद प्लस 2 ओवर x की जगह पे 0 पुट करो 0 प्लस 1 1 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1, इधर आ गया -1 प्लस 2 ये 3 -1 2 आएगा, ये ऑप्शन बी ट्रू ऑप्शन नहीं है। इस पे आ जाओ, ठीक है ना जी। 1 x की जगह पे 0 पुट किया तो 0 -1 उसके बाद -1 ओवर 0 पुट किया 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, फिर प्लस 2 ओवर 0 पुट करो 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो -1 प्लस 2 ये -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, इसने सेटिस्फाई किया है। ये लो जी, तो आपने कहा ऑप्शन क्या है जी चार्ली, ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। आपको कोई इतना लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करने की भाई जरूरत ही नहीं है, पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है, आसान से टेक्निक है। क्वेश्चन में भी वैल्यू पुट करो जो अनडिफाइन ना करे, इस बात का ख्याल रखना है, और ऑप्शन में भी 0 पुट करो, जो मतलब कोई ऐसा नंबर पुट करो वही नंबर जो आपने क्वेश्चन में पुट किया होगा, जिसके आंसर मैच कर जाए क्वेश्चन वाले और ऑप्शन वाले, वही क्या बन जाएगा ट्रू ऑप्शन। यूटी का क्वेश्चन है, देखने में लग रहा था इतना लेंथी क्वेश्चन दे रही है यूटी ने, तो यूटी ऐसे आपसे, इनफैक्ट कोई भी यूनिवर्सिटी है वो आपसे ऐसे टाइम वेस्ट करवाती है ताकि आप थोड़े से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और आप एंट्री टेस्ट को क्रैक ना कर सको। लेकिन भाई आप पल्ले पढ़ के हो मैथमेटिक्स है करके, और मेरा काम है आपको एंट्री टेस्ट को क्रैक करवाना, और मैं करवा के छोड़ूंगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ सेम क्वेश्चन सेम एवरीथिंग, क्या है जी 4x क्यूब ओवर x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1 क्यूब। ओके, अच्छा अब यहां पे जो है ना पहला ऑप्शन है, ओके ठीक है, हमने क्या काम करना है, फिर वही काम। कैसे पता चला मुझे, मैंने पहले तो ऑब्जर्व किया, पहले मुझे लगा कि यहाँ पे जो है x स्क्वायर है। अब सोचो ये तो सर x स्क्वायर आ गया, ये तो लीनियर फैक्टर ही नहीं रहा, तो बच्चों ये लीनियर फैक्टर ही है। कैसे लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे देखें x क्यूब ओवर x स्क्वायर एक दफा माइनस में लिख लें, एक दफा किस में लिख लेंगे प्लस में लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे 4x क्यूब ओवर x माइनस 1 और x प्लस 1 का क्यूब आ गया। तो ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर, इसकी पावर 3 आने का मतलब है रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो गया, लेकिन रहा लीनियर क्या पावर 2 नहीं आ गई। तो डिवाइड की बात करनी, ऊपर ना चले जाना, डिवाइड में लीनियर फैक्टर होने चाहिए, रिपीटेड लीनियर फैक्टर होना चाहिए। अच्छा इस क्वेश्चन में भी क्या काम करना है, सेम सिनेरियो है। आपने देखो 1 पुट करोगे तब भी अनडिफाइन आएगा, -1 पुट करोगे तब भी क्या आएगा अनडिफाइन आएगा। तो आपने क्या काम करना है, ऐसी वैल्यू पुट कर दो जिसके ऊपर अनडिफाइन ना आए क्वेश्चन में भी और ऑप्शन में भी, जो मैच कर जाएंगे वही क्या बन जाएगा जी ट्रू ऑप्शन बन जाएगा। चलें जी, तो 0 पुट कर देते हैं फिर से, क्योंकि 0 पुट करोगे ना तो थोड़ी चीजें आसान हो जाती है। 0 पुट करोगे ऊपर 0 आएगा, नीचे जो भी आ जाए 0। अब ऑप्शन ढूंढो जिस ऑप्शन पे 0 बनता हो, आंसर पुट भी आपने 0 ही करना है। चलें, जब यहाँ पे 0 पुट किएंगे, मैं यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 7। जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आंसर आएगा डिवाइड में -1, ये -1 प्लस 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो -2 आ जाएगा। जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो स्टूडेंट आपका आंसर आएगा 1 आएगा, और ये 0 के इक्वल नहीं है, ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। अगले पे आ जाते हैं। जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपका जो पहली टर्म आएगी वो बनेगी -1/2। जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास आएगा +7/2। ओके, जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास आएगी -5, और इसी तरीके से जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 2। ओके, एलसीएम ले लो जी, एलसीएम लिया, यहाँ पे आ जाएगा -1 + 7 -10 + 4, क्या बन सकता है चेक करो ना जरा। 7 + 4 11, और -10 -1 ये भी 11, + 11 0, 0 को 2 पे डिवाइड करो तो 0। भाई सेटिस्फाई कर दिया, किसने सेटिस्फाई किया, बीटा ने सेटिस्फाई किया, तो बीटा इज ट्रू ऑप्शन। बिल्कुल इजीली हमने सॉल्व कर दिया। लें जी, यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, केस नंबर 3। जब हमारे पास क्या होंगे, इररिड्यूसिबल आ जाएंगे फैक्टर, इररिड्यूसिबल फैक्टर आ जाएंगे। अच्छा मेरे पेन को क्या हो गया है, अपने पेन को सेट करते हैं। ये लो जी, हमने सेट किया, ये हमारे पास आ गया जी इररिड्यूसिबल फैक्टर। इररिड्यूसिबल फैक्टर आ जाते हैं जो रिड्यूस ही नहीं होंगे, जो लीनियर फैक्टर के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होंगे। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे डील करेंगे, जैसे यही क्वेश्चन है हमारे पास 3x - 1 ओवर x स्क्वायर + 1। जैसे x स्क्वायर -1 होता ना, तो मैंने इसको तो ब्रेक कर लेना था, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, x + 1 और x - 1, लेकिन ये आ गया x स्क्वायर + 1, जिसकी वजह से ये रिड्यूस नहीं हो सकता, ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो क्या है इररिड्यूसिबल फैक्टर, तो ये जाहिर बात है जो इररिड्यूसिबल फैक्टर है उसने ax + b के नीचे ही आना है, दो के कॉम्बिनेशन के नीचे आना है। और हमसे क्या कहा गया है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब एक तरतीब से वैल्यूज दी हुई हैं। आप देखो तो ये नस का क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये थर्ड कैटेगरी आ गई,
ठीक है, चलें जी हम इस टॉपिक को देखेंगे और टॉपिक के बाद हम इस तरह के क्वेश्चन को भी टैकल कर लेंगे, आपने घबराना नहीं है। चलें जी, क्या है, हैज नॉन रिपीटेड और इररेड्यूसिबल फैक्टर है। ओके, इररेड्यूसिबल फैक्टर, जिस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो, तो क्या हो गया, उसकी पावर 2 रही ना, लीनियर फैक्टर के अंदर रिड्यूस नहीं हुए। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3। जब भी बीच में माइनस आएगा ना तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन बीच में प्लस आ जाए तो फिर रिड्यूस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के फैक्टर का आपको पता है कि आपने कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना होता है ए एक्स प्लस बी, बी एक्स प्लस सी और सी एक्स प्लस डी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, आए इस पे बात करते हैं। यही क्वेश्चन था 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 3। अच्छा जी, इसमें हमने क्या काम करना है, एक ही काम हमारा, हमने ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड करना है। अच्छा जी स्टूडेंट, जैसे अगर हमने पिछले क्वेश्चन को देखें, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले टॉपिक में तो हमने कहा था कि हमने देखना है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर पुट कर दो, हम मोस्टली 0 ही पुट करते थे और 0 से हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता था। अब देखें जरा, आपको पता है ये अनडिफाइंड किस पे होगा, ये अनडिफाइंड होगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो आप एक्स की जो सी मर्जी वैल्यू पुट करो तो -1 आ ही नहीं सकता, स्क्वायर में से पॉजिटिव बनाना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, डिवाइड में 0 ला ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन ये ला सकता है, ये क्या है, x प्लस 3, तो -3 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो एक चीज तो ये कंफर्म कर लो कि आपने -3 पुट नहीं करना। ओके, जब -3 पुट नहीं करना, अच्छा उसके बाद फिर क्या करते हैं, अब आपके माइंड में वही पिछला टॉपिक चल रहा होगा, आप क्या कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। देखो जब आप 0 पुट करोगे ना, उससे प्रॉब्लम क्या होगी, 0 पुट करने से यहाँ पे जो है ना x से यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपका a भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a की वैल्यू फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा स्टूडेंट, तो फिर कैसे करें। अच्छा, इसमें आपने पहला स्टेप जो है ना वो एफएससी वाला कन्वेंशनल मेथड ही करना है। वो क्या है कि आपने इसको एक को ना हर एक से मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करेंगे वो सिंपल है, जब हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 11, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होगा, x प्लस 3 आ जाएगा जो कि मल्टीप्लाई करेगा a x प्लस b के साथ, और प्लस जब इससे x प्लस 3 कैंसिल होगा और x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई करेगा जी c के साथ। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है जी, अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू कोई भी रखो, कोई भी रखो, लेकिन उससे आपका ये देखो, अगर रख दोगे ना 0 रखोगे उससे a खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई और वैल्यू रखोगे जिससे आपका a b या c खत्म नहीं होना चाहिए, a b या c खत्म नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोगों ने ना कोई भी वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। चलो जी, मैं क्या करता हूँ, मैंने अपनी मर्जी से मैंने रखा 1 रख दिया, क्या रखा, 1 रखा। चलो देखते हैं, तो 3x के यहाँ पे 1 आ गया -11, यहाँ पे 1 प्लस 3 और a प्लस b, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 और c आ जाएगा। c यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 11, 3 माइनस 11 कितना बन जाएगा, -8, और ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 इंटू a प्लस b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2c। ओके, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन सी बन गई है, ठीक है, इसके अंदर a भी है, इसके अंदर b भी है, इसके अंदर c भी है, और टारगेट क्या था, a b और c फाइंड करना। देखो अब घबराना नहीं है, अब हमने क्या काम करना है, 3 ऑप्शन दिए हैं ना, a b और c दिया हुआ है, तो बैक सॉल्व कर दो, इसको बैक सॉल्व करो, ऑप्शन इसके अंदर पुट कर दो, जो सेटिस्फाई करेगा वही ट्रू ऑप्शन। चले अल्फा ऑप्शन में देखते हैं, a की जगह पे 2 लगाना है, b की जगह पे 3 लगाना है, c की जगह पे 2 लगाना है, लगाते हैं, और -8 के इक्वल आना चाहिए। 4 a की जगह पे लगा दिया 2, b की जगह पे लगा दिया 3, और प्लस 2 c की जगह पे क्या लगा दिया 2, तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 प्लस 2 6 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20 प्लस 4, ये तो बनता है 24, ये -8 के इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो निकल गया। ओके, अगले पे आ जाते हैं। अब a की जगह पे 2, b की जगह पे -3, c की जगह पे 2 लगा दो, पुट इसी में करना है, और इस साइड को नहीं लिख रहा, इस साइड पे तो -8 ही है ना, -8 के इक्वल आना चाहिए। तो देखो 4, a की जगह पे क्या लगाना है, a की जगह पे लगाओ 2, और b की जगह पे क्या लगाना है, b की जगह पे लगाओ -3, और प्लस 2, c की जगह पे क्या लगा दो, 2 लगा दो, मैं बीटा ऑप्शन में बात कर रहा हूँ। तो देखिए 4, 2 -3 करें तो -1 प्लस 4, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और हमें अपना आंसर किसके इक्वल चाहिए था, हमें अपना आंसर चाहिए -8 के इक्वल, ये ऑप्शन बी ट्रू ऑप्शन नहीं है। चलो अगले पे आ जाते हैं। अब आपने क्या काम करना है, उसमें a की वैल्यू 2 रखनी है, b की वैल्यू -3 रखनी है, c की वैल्यू -2 रखनी है। चलो इसको देख लेते हैं। तो 4 a की जगह पे रख दिया जी हमने 2, b की जगह पे हमने रख दिया -3 और प्लस 2, c की जगह पे रख दिया -2, तो ये 4 2 -3 -1 आ गया, और जब 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4, इधर भी -4, इधर भी -4, तो हमारा आंसर आ गया -8। हमने किस -8 के इक्वल ही तो लाना था, किस ऑप्शन ने सेटिस्फाई किया है, चार्ली ऑप्शन ने, तो चार्ली ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। स्टूडेंट्स
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 2x माइनस 5 और x स्क्वायर प्लस 2 और उसका स्क्वायर आ गया। एक तो ये x स्क्वायर प्लस 2 जो है ना, ये बजाते खुद इररिड्यूसिबल फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं होता। ऊपर से इसका भी स्क्वायर आ गया। जब इसका स्क्वायर आ गया स्टूडेंट, जब होल का स्क्वायर आता है, होल का स्क्वायर हम कैसे लिखते हैं? जैसे मैं आपको सिंपल बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल हो x माइनस 2 का स्क्वायर, हम ऐसे लिखते हैं ना, a के नीचे x माइनस 2 और b के नीचे x माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे करते हैं ना। अब जरा इस फैक्टर को भी हमने फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। 2x माइनस 5 और x स्क्वायर प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, एक के नीचे अंदर वाले को लिख देंगे, एक के नीचे उसके स्क्वायर को लिखेंगे। जैसे x माइनस 2 का स्क्वायर था ना, तो हमने एक के नीचे लिखा x माइनस 2 को और अगले के नीचे लिख दिया x माइनस 2 के स्क्वायर को। अब यहाँ पे एक के नीचे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 को और दूसरे के नीचे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर को। अब देखिए ये तो लीनियर फैक्टर था इसलिए एक नीचे आया, ये भी लीनियर फैक्टर था अंदर, तो ये b के नीचे आ गया। लेकिन ये इररिड्यूसिबल फैक्टर है तो ये ax प्लस b के नीचे आएगा। ये भी इररिड्यूसिबल फैक्टर है तो ये cx प्लस d के नीचे आएगा, क्योंकि a और b यहाँ यूज हो चुके हैं। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन जो है इसमें से किसके इक्वल है, जरा देखो ना, इसमें है a ओवर b, हमें है ax प्लस b ढूंढो। ax इसमें है ax प्लस b, x स्क्वायर प्लस 2 और cx प्लस d। x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर चाहिए था, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें तो e तक चला गया, इसको वैसे छोड़ दो। एक ही ऑप्शन है, जाहिर बात है यही ट्रू ऑप्शन होगा, वेरीफाई कर लो। ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 2 प्लस cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ले स्टूडेंट दैट ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। और यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा होता है पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर कंप्लीट। मजा आया ना आप लोगों को? सच सच बताना है। देखिए हमने कितने लेंथी क्वेश्चंस को ये विद इन 30-40 सेकंड सॉल्व कर दिया है, और ट्रिक लगा के, छोटे छोटे से ट्रिक लगा के। तो मजा आया ना आपको? अगर आपको मजा आया है तो स्टूडेंट जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो। इस वीडियो को आपने लाइक भी करो, कमेंट करो, और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि भाई ये कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने तक आपने इसको पहुंचाना है। आपका काम है ईमानदारी से। अगर आपको मजा आया है तो ईमानदारी से आपने ये काम करना है। और स्टूडेंट इसके बाद अब आपने क्या काम करना है, अब आपने जाना है जी टॉप ग्रेड ऐप पे, और आपने डे 7 का जो टेस्ट है उसको करना है अटेंड। इसी तरह के मैंने मजे मजे के क्वेश्चन उसके अंदर रखे हुए हैं, और इसी तरीके से आपको जो कंसेप्ट आपके रहते होंगे वो हम सॉल्व करेंगे टेस्ट की डिस्कशन के अंदर। कुछ हथियार, कुछ कैप्सूल आपको वहां देंगे, आपको और मजा आएगा। तो इसी तरह से आपकी इस चैप्टर की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मेरी बात अब आपने माननी है, अब आपने टेस्ट अटेंड भी करना है, इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अच्छा एक और मजे की बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, आपने उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें आप मुझसे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंट्री टेस्ट का। आप मुझसे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किस टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं, किस सब्जेक्ट में किसका कितना पोर्शन है एंट्री टेस्ट के अंदर, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, और आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन मांग सकते हैं मुझसे, तो मैं आपको हर तरह का रिप्लाई करूंगा। तो स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिएगा, टॉप ग्रेड ऐप के साथ जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।